देख लेते हैं एक बार, इसका सोल्यूशन मैच कर लेना तो आंसर। तो मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है आपको 200 ml। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते हो, NaCl है तो Na का होता है 23 और इसका होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब हम लगा देते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ ml में दे रखा है तो हम 1000 लगा लेंगे ऊपर। तो ये 0.5 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू वॉल्यूम 200 ml है, ये 1000। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 5 इंटू ये 2.5 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 58.5। कितना आया है फाइनल आंसर? सर एक सेकंड बता। जीरो 0.042 या 43 राउंड ऑफ करके यूनिट मोल पर लीटर। सर 5/117 आया था। हाँ ठीक है, तो वो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है सर हम पेपर में फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ सकते? नहीं भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, ऐसे कैसे छोड़ दोगे? ओके सर। अब एक देखो, अगर परसेंटेज से मोलारिटी निकालनी, क्वेश्चन है इस बार, what is the what will be the molarity of a 0.1%, yeah, 35.98% H2SO4 solution, 98% by mass, पूरा लिखते हैं, by mass H2SO4 solution having specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी को कहते हैं। ग्रेविटी ऑफ 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, ये 1.84 मतलब इसकी डेंसिटी डेंसिटी। गिवन है तो हाँ, ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जा सकता है। ठीक है, ओके सर। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज को इम्प्लाई करोगे, उससे जो भी पता लगेगा उसको यूज करोगे, और डेंसिटी को यूज करोगे। डेंसिटी वाला फॉर्मूला बता दिया था मैंने, मोलैरिटी का डेंसिटी कैसे यूज करते हैं, उसी को यूज करके सर ये जरा 98% बाय मास है, तो मतलब 98 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूशन सोल्यूशन होता है उसमें, डिनोमिनेटर में परसेंटेज। 98 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। वाटर नहीं, वाटर तो सिर्फ सॉल्वेंट हुआ ना। देखो परसेंटेज का जो फॉर्मूला निकालते थे उसमें डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आता था ना पूरा, तो पूरा यस सर, सोल्यूशन का यस। मास होता है 100 ग्राम। ओके सर। और वाटर चाहिए तो फिर वो 2 ग्राम आएगा। ठीक है, इसे ट्राई करो जरा सॉल्व करने की। इसको लिख देंगे हम 98% implies 98 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, फिर मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं मिला है तो हम उसे चेंज कर लेंगे। तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, 98 ग्राम सोल्यूट है तो 98 ग्राम डब्ल्यू भी आ गया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 100 ग्राम, और मोलर मास निकालेंगे H2SO4 का। H2 का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का 64, तो ये आ गया 98
ग्राम पर मोल। अब इसे पुट कर देंगे हम यहाँ पे सर वो फॉर्मूला। उसका वाईफाई चला गया था, सब बंद हो गया था अक्षत का। अच्छा अच्छा, डेटा कनेक्शन से ज्वाइन कर लेगा ना अगर पॉसिबल है तो। कोई नहीं। तो मास ऑफ सल्यूट हाँ 98 सर है। वो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, मोलर मास भी 98 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे नहीं रखा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और क्योंकि ये यस सर। ग्राम और ग्राम पर एमएल में है तो इसलिए ऊपर 1000 लगा देंगे। ऐसे ही लिख देना। एक्चुअली ना स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स जिनको मेथड कराने की आदत नहीं होती ना, ये फॉर्मूला बनाने की, वो कहते हैं अलग से पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करो। यानी कि वो ये कहते हैं कि पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ओके डेंसिटी सर। ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और इससे तुम अलग से पहले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर लो, फिर उसे डायरेक्टली यहीं पुट कर दो। फॉर्मूला को चेंज मत करो। तो चाहे तो वैसे कर लेना अगर तुम्हारे टीचर कहें तो। ठीक है, नहीं तो फिर तुम ऐसे ऊपर डेंसिटी ले जाने की जगह ना यहीं पे मास ऑफ सोल्यूशन की जगह ऐसे लिख देना बस, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये ज्यादा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 98 अपॉन 98 ये कैंसिल हो गया, बन गया 1 इंटू 1000। डेंसिटी ये बन गया आपका मास ऑफ सोल्यूशन 100 अपॉन डेंसिटी इज 1.84। तो ये भी कैंसिल होगा, 18.4 आ गया मोल पर लीटर। ठीक है जी। अब मैं इसका ऑपोजिट एक चीज कराता हूँ कि आपको डेंसिटी मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी को इम्प्लाई कैसे करते हैं उसी। इम्प्लाइंग मोलारिटी। अभी तुमने बेसिकली क्या करा, अभी इस क्वेश्चन में तुमने क्या करा है, इस क्वेश्चन में तुमने परसेंटेज को मोलारिटी में कन्वर्ट करा है ना। परसेंटेज दे रखी थी, उससे मोलारिटी निकाली। अब मैं तुम्हें उल्टा करना सिखाऊंगा, यानी मोलारिटी से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या फिर मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो मोलारिटी को इम्प्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको दे रखा है जैसे 5 मोलर ऑफ या 5 मोलर HCl सोल्यूशन, HCl का एक्वस सोल्यूशन, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, इसको कैसे इम्प्लाई करें। तो 5 मोलर बेसिकली क्या होता है, 5 मोलर का मतलब होता है 5 मोल पर लीटर। अब इसमें मोल पर लीटर में मोल किस चीज के होते हैं और लीटर किस चीज का होता है, ये बता सकता है कोई मुझे। व्हाट इज, ये किस चीज के मोल है, सोल्यूट के या सॉल्वेंट के या सोल्यूशन के। सर सिमिलरली जो सोल्यूट के लीटर मोल है है। वो किसका है, वेरी गुड। और लीटर किस चीज का वॉल्यूम है, सोल्यूट सॉल्वेंट या सोल्यूशन। सर सॉल्यूशन। सोल्यूशन का, बहुत बढ़िया। तो 5 मोल पर लीटर implies 5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आसान है इम्प्लाई करना। तो तुम्हें क्या पता चल गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता लग गया, डब्ल्यू भी पता नहीं लगा अभी, एन भी पता लगा। एन भी पता लगा तुम्हें कितना, 5 मोल। और तुम्हें क्या पता लगा, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता लग गया 1 लीटर या फिर 1000 ml। ठीक है, अब एन बी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये इसको रख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 5 के बराबर हो जाएगा। मैंने एन बी की जगह रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और डब्ल्यू बी कैसे निकलेगा, एम बी की वैल्यू पता लगा सकते हो। एच सी एल की मोलारिटी वो कितना होता है, मोलर मास। मोलर मास ऑफ एच सी एल कितना होता है, एम बी निकाल सकते हैं हम यहाँ। मोलर मास ऑफ एच सी एल 1 एच से एच का और सी एल का 35.5। तो ये आ गया आपका 36.5। ये एच सी एल के लिए कर रहे हैं हम, सॉरी। तो 36.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया एम बी। अब इस एम बी को यहाँ पुट कर देते हैं, 36.5 इज इंटू 5। तो डब्ल्यू बी कितना पता लगा तो मैं, 5 इंटू 36.5 कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी आ जाएगा तुम्हारा 5 5 25, 5 6 30, 32, 5 3 15, 15 और 3 18।
तो ये आ गया आपका 182.5 ग्राम। तो कितनी चीजें पता लगाई तुम्हें, जो गिवन था उससे तुम्हें एन बी डायरेक्टली पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली पता लग गया, और तुमने एन बी से फिर डब्ल्यू बी निकाल ली। ठीक है, इतनी चीजें पता लगा दी। अब अगर तुमको डेंसिटी दे दी जाए क्वेश्चन में, साथ में अगर डेंसिटी भी दे दी जाए, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से तुम क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मास ऑफ सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। और फिर मास ऑफ सोल्यूशन में से, ये मास ऑफ सोल्यूशन में से डब्ल्यू बी को माइनस करके तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, कैसे पता करेंगे वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज and mole fraction of 0.5 मोलर। सर तो हमेशा हमें डेंसिटी दी हुई होगी। हाँ, डेंसिटी के बिना सॉल्व थोड़ी हो पाएगा। HCl सॉल्यूशन, HCl aqueous सॉल्यूशन, सर कभी सिर्फ वॉल्यूम गिवन हो। तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। पूछेंगे ही नहीं ना, डेंसिटी के बिना पूछने का क्या मतलब है क्वेश्चन। ओके 0.5 सर। मोलर HCl aqueous सॉल्यूशन, द डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी कई बार ना डायरेक्टली डेंसिटी लिख कर नहीं देते, कई बार ऐसे लिख देते, ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो 1 ml of this solution या फिर ऐसे लिख दें, देयर इज 1.18 ग्राम of HCl in 1 ml solution। तो क्या डेंसिटी हुई इसका मतलब, इस लाइन से पढ़ के बता सकते हो, लास्ट वाली से। 1.18 ग्राम सॉरी ऑफ HCl इन 1 ml। तो इन्होंने 1.18 ग्राम पर ml डेंसिटी दे दी ना इस लाइन को, अगर तुम पढ़ोगे ध्यान से। क्या लिखा है इस लाइन में, देयर इज यस सर। 1.18 ग्राम ऑफ HCl इन 1 ml सोल्यूशन। 1 ml। तो ये डेंसिटी वर्ड लिखने की जगह इन्होंने ये लिख दिया कि कितने ग्राम में कितना ml है। तो बात और वही सर हो एक गई। अभी आपने ऐसे ऊपर भी एक वर्ड बताया था ना, डेंसिटी का क्या कहते हैं वो? स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी को स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी ही बोला जाता है। ठीक है, ओके सर। तो अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे हम, जरा तो देखते हैं। ठीक है, एक मैं करके दिखाऊंगा, एक फिर आप खुद करना। तो मैंने बोला है दो चीजें निकालनी है, मास परसेंटेज निकालनी है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। 0.25 मोल 5 मोलर HCl सोल्यूशन का। तो 0.5 मोलर को पहले इम्प्लाई करेंगे। तो 0.5 मोलर और इसको 0.5 मोल पर लीटर बोला जा सकता है, इम्प्लाइज 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दे दिए 0.5। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया 1 लीटर या फिर 1000 ml। ठीक है, मोलर मास HCl का कितना होता है, 1 प्लस 35.5, अभी बताया मैंने, 36.5। यस सर। 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर पता लग गए मुझे, तो नंबर ऑफ मोल्स से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ, वो निकाल लेता हूँ मैं। तो यस सर। एन बी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB। NB दे दिया 0.5, WB आपको निकालना है, MB है 36.5।
36.5 का आधा 0.5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 18.25। सही है, ये आ गया 18.25 ग्राम इसका मास। अब आपको डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दे रखी है 1.18 ग्राम पर ml। 1.18 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा बाय द वे, मैं तो अभी तुम्हें डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम तो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले देख लेना क्या क्या चाहिए। तुम्हें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट तुम्हें निकालनी है, फर्स्ट जो तुम्हें निकालना है मास परसेंट, यानी W/W% निकालना है। सही है। तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या चाहिए? WB चाहिए, W सोल्यूशन चाहिए इंटू 100। WB आ चुका है तुम्हारे पास ऑलरेडी। ठीक है, ये आ गया WB। W सोल्यूशन नहीं आया है, तो तो ये W डब्ल्यू सोल्यूशन डब्ल्यू निकाल दो। परसेंट क्या है ये? मास परसेंट। तो सॉल्यूट का ना? हाँ सल्यूट का ही निकलता है ना ये, तो ये सोल्यूशन का थोड़ी, ये सॉल्वेंट का थोड़ी निकलता है, वो तो मोल फ्रैक्शन में निकालते हैं। ओके सर। ठीक है। तो मास परसेंट निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन में पूछा है ना, देखो मास परसेंट आपसे ये रहा। यस सर। तो डब्ल्यू बी तुम्हें पता लग गया, डब्ल्यू सोल्यूशन इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1.18 ग्राम पर ml डेंसिटी है। मास ऑफ सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर या 1000 ml। तो 1000 ml लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है ग्राम पर ml में है। ठीक है, तो लीटर में नहीं रखेंगे वॉल्यूम को, ml में रखेंगे 1000। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना निकल कर आ गया? 1180 ग्राम। ग्राम में आएगा, क्यों? क्योंकि डेंसिटी किसमें थी? ग्राम पर ml। तो इतना पार्ट हो गया। अब इससे मास परसेंटेज तो तुम्हारी निकल जाएगी। मास परसेंटेज के यस लिए सर। डब्ल्यू भी चाहिए था, निकाल लिया आपने 18.25, और मास ऑफ सोल्यूशन आपने निकाल लिया 1180 इंटू 100 करके, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। चलो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये देख लेना कितनी आ रही है। फिर सेकेंड पार्ट के लिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन यानी काई बी अगर निकालना है, तो काई बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? WB/MB यस सर। डिवाइडेड बाय WB/MB प्लस डब्ल्यू ए A/MA। एम ए। यस सर। है ना? अब WB तो तुम्हारे पास है और MB भी है ना? देखो WB भी है और MB भी है। WA/MA कुछ नहीं है। तो W के A क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? तो सॉल्वेंट माइनस का कर मास देंगे। निकलेगा सोल्यूशन में से माइनस कर देंगे। जो सोल्यूशन निकाला है उसमें से सोल्यूट का मास को माइनस कर देंगे। तो सोल्यूशन निकाला है तुमने 1180, सॉल्वेंट सोल्यूट निकाला है 18.25। तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 11 61.75 ग्राम। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इस यही आएगा इतना। ठीक है, और MA भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? पानी है ना इस बार, सॉल्वेंट एक्वस सोल्यूशन है, तो 18 ग्राम जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। सही है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर। बस काई बी भी निकल जाएगा तुम्हारा। काई बी WB/MB, WB है 18.25 डिवाइडेड बाय MB है कितना? 36.5। या फिर पता है क्या, इस फॉर्मूले को और आसान बना लो। दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है? जब तुम्हें WB/MB जो होता है वो क्या होता है? वो NB के बराबर होता है ना। फॉर्मूला को आप ओपन करो ही मत, यहाँ से क्लोज लिख दो इसमें। तो NB और NB+NA ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, NB+NA ये फॉर्मूला होता है। तो NB तो आपने शुरू में ही निकाल लिया था क्वेश्चन में, देखो ये रहा। सर डब्ल्यू परसेंटेज। हाँ, नहीं मोल फ्रैक्शन के लिए कह रहा हूँ मैं, WW नहीं। NB तो आपने शुरू में ही निकाल लिया था ना, यस 0.5 सर। मोल 0.5 इम्प्लाई करते ही। सर गिवन ही था। तो 0.5 आ गया। हाँ सर गिवन में ही था ना? हाँ, वो तो गिवन में ही था 0.5। और NA को आप खोल लो, NA को क्या लिख दो? WA/MA, क्योंकि वो नहीं दे रखा था। WA आपका निकला है 1161.75, और MA कितना है? मोलर मास कितना है वाटर का? 18। तो इसको ओपन करके लिख लो,
सॉल्व करो जरा दोनों चीजें और बताओ आंसर कि यहाँ पे कितना आएगा, परसेंटेज अभी कैलकुलेट करके कितनी आएगी, और मोल फ्रैक्शन भी बताओ। एक बार आपने काई बी निकाल लिया तो फिर काई ए कैलकुलेट करने के लिए 1 में से माइनस कर देते हैं, आपको पता ही है। काई बी को 1 में से माइनस कर देते हैं, जो भी आएगी आप। ठीक है जी, सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो सॉल्व करके ये दो आंसर आ गए, परसेंटेज निकल गए 1.54% सल्यूट की। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन दोनों निकल गए सल्यूट और सॉल्वेंट के। सल्यूट का आ गया 0.071 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करके फिर सॉल्वेंट आ गया 0.929। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करना, बाद में अभी क्लास ओवर कर दूंगा, इसके बाद खुद ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में आंसर बताना। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, अलग फिगर्स पे बस। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इस बार मैंने सिर्फ सोल्यूट का निकालने के लिए कहा है, तो मास परसेंट तो वैसे भी सिर्फ सोल्यूट का ही निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इस बार सोल्यूट का ही निकालना, सॉल्वेंट का मत निकालना। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ सोल्यूट का लिखा है। ठीक है, सर कैलकुलेट द मास मास परसेंट एंड मोल परसेंट हमेशा फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सोल्यूट का ही क्यों, सब वैसे हम फॉर। सॉल्वेंट का निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जनरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता सॉल्वेंट का, मोल फ्रैक्शन जनरली किया जाता है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर ओके। मास सॉल्वेंट का रख दो, नीचे सोल्यूशन यस रख सर दो, तो आ सर, क्योंकि जाएगा मास 9th में परसेंट। किया हुआ है, हाँ सॉल्वेंट का भी हाँ आ हाँ हाँ, जाता। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑफ सोल्यूट फॉर अ 2 molar NaCl solution in water having density of 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है जी, 2 मोलर सोल्यूशन है इस बार, NaCl का सोल्यूशन है, और डेंसिटी जो है वो 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है जी। सब मोल फ्रैक्शन बस सॉल्यूट का ही निकालना है, मतलब काई ए निकालना है। हाँ हाँ, यस, काई बी निकालना है। बी होता है बी, सॉल्यूट के लिए बी होता है, सॉल्वेंट के लिए ए होता है। ठीक है सर ये हमेशा फिक्स रहता है या ये हम लेट कर सकते हैं कि काई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यार, सॉल्यूट? स्टैंडर्ड एनसीईआरटी फिक्स तो देखो कुछ नहीं है, सिंबल अगर तुम जो चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर काई एक सॉल्वेंट को यूज, ए सॉल्वेंट को यूज किया हुआ है बी सॉल्यूट को, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है बेसिकली सिंबल्स की। अब इसे आप वैरी करोगे तो आपको फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी वहां पे, टीचर्स के लिए भी कंफ्यूजिंग होगा, तो वैलिड है सर ये क्या लेकिन लिखा है, अवॉइड फॉर करो अ करना कुछ और। 2m हाँ, 2m मतलब 2 मोलर हो गया मोलर हुआ ना NaCl सर? सोल्यूशन। हाँ हाँ, यस सर, और सर ये डेंसिटी है तो लास्ट। ये, हाँ जी, ये सॉल्व कर लेना, क्लास अभी ओवर कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, बताना ओके नेक्स्ट सर, क्लास में। ओके सर।